सामने दिखाएंगे तो यानी आपकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे बेरोजगार संघ के जो लोग थे उन्होंने भी आंदोलन करा तो उनको जेल में डाल दिया। बहन अंकिता भंडारी के लिए पत्रकार आशुतोष जी आंदोलन कर रहे थे, आज उनको जेल में डाल दिया। उत्तराखंड की शांत फिजाओं में एक बार फिर से पहाड़ी बनाम बाहरी की गूंज सुनाई देने लगी है। सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर युवा आंदोलित हैं। पहाड़ को बचाने के प्रयासों में युवा सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज श्रीनगर गढ़वाल में स्वाभिमान महारैली आयोजित की गई। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में पूरे गढ़वाल भर से विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित कांग्रेस यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने महारैली में हिस्सा लिया। स्वाभिमान महारैली में कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली की शुरुआत ग्राउंड से हुई। स्वाभिमान महारैली श्रीनगर के विभिन्न बाजारों, राजमार्गों से होते हुए गोला बाजार पहुंची। गोला बाजार पहुंचकर स्वाभिमान महारैली में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश को सख्त भू कानून और मूल निवास को लागू करने की मांग की। इस दौरान लोगों ने अंकिता भंडारी मामले में जल्द कार्रवाई, रिजॉर्ट तोड़ने वाले एसडीएम और स्थानीय विधायक पर की कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। मान्यवर, कभी कभी इस प्रदेश की शासन व्यवस्था को देखकर तो मुझे उबाल जैसे आता है। ऐसा लगता है कि मैं ये देश और ये प्रदेश ही छोड़ दूं। यहाँ कोई राम राज का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ बिहार से ज़्यादा जंगल राज चल चुका है। न कोई शासन की व्यवस्था है, न सरकारों के प्रति। यदि सरकार के साथ लिपापोती करेंगे तो सरकार जो है हमें ऊपर चढ़ा के रखेगी। यदि सरकार के खिलाफ यानी सरकार की जो बुराइयां हैं उसको सामने दिखाएंगे तो यानी आपकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उत्तराखंड का जो व्यक्ति है, उत्तराखंडी है, उसका अधिकार है और भू कानून और मूल निवास ऐसी जिसके लिए जो भाई लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए हर उत्तराखंड के भाई को इकट्ठा होकर इस चीज़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं लोगों से ये भी बोलना चाह रही कि जैसे आज हम लोग भू कानून के लिए सब इकट्ठे हुए, वैसे हमें अंकिता भंडारी की न्याय के लिए भी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को सड़कों पर उतर कर लड़ने की जरूरत है। आशुतोष भाई की जो रिहाई के लिए लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जो भाजपा की सरकार है, जो गूंगी बैली सरकार है, हम लोगों को कमजोर समझेगी। निवास और भू कानून के लिए यहाँ पर बुलाई गई थी। ये स्वस्फूर्त रैली है जो अपने आप लोग बिना किसी प्रलोभन के यहाँ तक, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अपने पास अपने आप यहाँ तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि लोग संजीदा हैं इस मसले पर और लोग चाहते हैं कि सरकार उनके मन के नियमों में बदलाव करे। जहाँ तक अंकिता भंडारी का मामला है, हम सब लोग चिंतित हैं कि उस बालिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद सरकार आरोपियों को लगातार बचाने पर लगी है। उसके माता पिता धरने पर बैठे हैं, उसके माता पिता को सहयोग करने वाले लोगों को उनसे अलग किया जा रहा है, जबरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड की जनता लंबे समय से मूल निवास भू कानून की मांग कर रही है और सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देहरादून से लेकर हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी में भी महारैलियाँ हो गई हैं और आज श्रीनगर में महारैली थी। एक ऐतिहासिक महारैली यहाँ पर भी हुई। लोग चाहते हैं उनके अपने राज्य में अपना मूल निवास का उनको अधिकार मिले, उनकी ज़मीनें बचे, उनको नौकरियों पर उनका पहले अधिकार हो, अपने रिसोर्सेज उनके हाथों में रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, भारी माफिया यहाँ पे आकर कब्जा जमा रहे हैं, सब तरह के रिसोर्सेज अपने नाम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लोग कहाँ जाएंगे? उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट है। अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड क्यों इस राज्य में हुए? क्योंकि मूल निवास इस राज्य में नहीं है। मूल निवास और भू कानून की जो महारैली समन्वय समिति द्वारा जो आह्वान किया गया था, उसके रैली के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और साथ ही बहन अंकिता भंडारी को न्याय के लिए एक डेढ़ वर्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मूल निवास और भू कानून को लेकर आज श्रीनगर में ऐतिहासिक रैली हुई। इसके साथ ही हमारी जो पहाड़ की बेटी थी अंकिता भंडारी, उसको न्याय दिलाने की मांग भी इस रैली के दौरान हम लोगों ने उठाई है। और एक पत्रकार साथी आपके ही बीच के जो पत्रकार हैं आशुतोष जी, उनको रिहाई की भी मांग हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले भी जैसे बेरोजगार संघ के जो लोग थे उन्होंने भी आंदोलन करा तो उनको जेल में डाल दिया। बहन अंकिता भंडारी के लिए पत्रकार आशुतोष जी आंदोलन कर रहे थे, आज उनको जेल में डाल दिया।
ये सरकार आज दर्शा रही है कि अगर हमारे लोग सड़कों पर आएंगे तो वो उनको जेलों में डालेंगे। लेकिन अब हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, आज श्रीनगर की सड़कों में आपने देख लिया होगा हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं। हजारों की संख्या में जो श्रीनगर में लोग आए सड़कों पे, तो साफ साफ दर्शा रहा है कि पूरे प्रदेश में अब ये आंदोलन ज्वाला बन चुकी है और कोने कोने से भूकानून मूल निवास की आवाज़ आ ही रही है। और साथ ही साथ जो दमन हो रहा है उत्तराखंड की सरकार का, जो कथित वीआईपी को जेल में नहीं डाला जा रहा है और जो पत्रकार आवाज़ उठा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उसके विरोध में जनता स्वतःस्फूर्त सड़कों पर आ रही है। और उत्तराखंड की सरकार को साफ साफ स्पष्ट संदेश है कि अगर जल्द से जल्द हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें मूल निवास नहीं मिलेगा, हमें मजबूत भूकानून नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। भूकानून की बात जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं तो इस भूकानून में हम लोग एक तरफ पहले से क्या देख रहे हैं, 2018 के भीतर विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार जो है एक विधेयक लेकर के आई और उन्होंने जो जमीन की खुली लूट का जो कानून है वो 2018 में विधानसभा में उन्होंने पारित किया। 2022 में पुष्कर धामी जी ने उस कानून में जो क्लॉज था कि आप खेती वाली जमीन को गैर कृषि कार्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उस क्लॉज को हटाने का काम किया। एक तरफ पुष्कर धामी जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के भीतर लैंड जिहाद हो रहा है, दूसरी तरफ जमीनों की खुली लूट सरकार अपने तरफ से खोल रही है।